कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको भगवान भोलेनाथ के चमत्कार की एक सत्य घटना बताती हूँ। क्यों उन्हें भोलेनाथ कहते हैं और वो कैसे भक्तों पर इतनी जल्दी रीझ जाते हैं। ये घटना सन 1360 के आसपास की है। बिहार के मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले में स्थित विस्वी गांव में प्रसिद्ध महाकवि विद्यापति जी रहते थे। मैथिल कोकिल के नाम से चर्चित विद्यापति ठाकुर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान शिव पर गहन आस्था थी। वो हर समय भगवान शिव के नाम जाप और पूजा में लगे रहते थे। उनकी कविताएं भगवान शिव को समर्पित होती थी। जब कोई भक्त भगवान से इतना प्रेम करे और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो भगवान भी भक्तों से प्रेम करते ही हैं। श्री विद्यापति जी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी उन्होंने कभी भोलेनाथ से रुपया, दौलत या ऐश्वर्य नहीं मांगा। वो हमेशा कहते, प्रभु बस इतना करना, हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना। भगवान भोलेनाथ तो हमेशा अपने भक्तों पर, उनके प्रेम पर बहुत जल्दी ही रीझ जाते हैं। विद्यापति जी की पत्नी सुधीरा थोड़ी गर्म स्वभाव की स्त्री थी। दिल की अच्छी थी, पर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, और अगर गुस्सा आ गया तो वो जल्दी से जाता नहीं था। वो घर की आर्थिक कमजोर स्थिति से बहुत परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि विद्यापति जी अगर चाहें तो अधिक पैसे कमा सकते हैं, पर वो अपना अधिक समय तो पूजा पाठ में लगा देते हैं, जिस वजह से वो अधिक काम नहीं करते। इससे वो हमेशा विद्यापति जी को ताने मारती रहती थी। जब इतनी ही पूजा पाठ करनी थी तो शादी क्यों की। वो विद्यापति जी को अपनी मदद के लिए कहती, उन्हें कुछ ना कुछ काम बताती ही रहती। पर विद्यापति जी बहुत संतोषी और कोमल स्वभाव के थे। वो पत्नी के व्यवहार से भी गुस्सा नहीं होते। शरीर से वो जो कुछ भी करे, पर उनका मन हर समय हर पल अपने शिव शंभू की याद में विचलित रहता था। अब आपको श्री विद्यापति जी के जीवन की एक अद्भुत घटना बताती हूँ। एक समय श्री विद्यापति जी की भक्ति और उनकी प्रेम भरी रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव नौकर के वेश में इनके घर पहुंच गए और चाकरी करने का मौका देने की गुहार लगाने लगे। विद्यापति जी ने देखा उनके घर के द्वार पर एक गरीब पर हिष्ट पुष्ट सा युवक खड़ा है। कपड़े फटे हैं पर चेहरे पर तेज है। विद्यापति जी उससे बोले, भाई रंग रूप और नैन नक्श से तो तुम किसी समृद्ध घर के लगते हो, फिर ये कार्य क्यों करना चाहते हो। भोलेनाथ बोले, माता पिता का पता नहीं, कुछ और काम करना मुझे आता नहीं, कविताओं का प्रेमी हूँ, इसलिए आपके द्वार आया हूँ। नाम पूछने पर श्री शिव शंभू ने कहा, वैसे मेरा नाम उग्रनाथ है, पर सभी प्रेम से मुझे उगना कहते हैं। श्री विद्यापति जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उगना को बतौर नौकर अपने घर में रखने से मना कर दिया। पर हमारे शिव शंभू भी कहाँ मानने वाले थे। वो बड़े प्रेम से चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर बोले, मैं अकेला मानस हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस रहने खाने को दे दो, मेरे लिए बहुत है। उगना की ये बात सुनकर विद्यापति जी की पत्नी सुधीरा बहुत खुश हो गई। सोचा चलो कुछ तो हाथ बटेगा। वो विद्यापति जी को बोली, ये उगना बड़ा नेक लड़का लगता है, रख लीजिए, हमारी सेवा करने वाला भी तो कोई नहीं है। विद्यापति जी उसे रखना चाहते तो नहीं थे, पर फिर भी पत्नी की बात मान ली, और इस तरह से शिव शंभू की इच्छा पूरी हो गई। सोचो क्या समय होगा, भगवान भक्त की चाकरी कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं प्रेम देना जानता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। भगवान भी तो भक्त के पास इसलिए ही आए हैं क्योंकि वो अपने प्रेम में विद्यापति जी को प्रेम देना चाहते थे। देखो, जिंदगी में हमें जो मिलता है वो हमारे अपने पिछले जन्मों का फल होता है। भक्ति और सत्कर्म की प्रेरणा भी कर्मों से ही मिलती है। विद्यापति जी के जीवन में उनके पिछले कर्मों की वजह से धन वैभव नहीं था, पर उन पर माँ सरस्वती की कृपा थी। उनके हाथ में हुनर था, तभी तो वे इतनी सुंदर कविताएं लिखते, और इसलिए ही शिव शंभू ने उन्हें वो नहीं दिया जो उनके भाग्य में नहीं था, बल्कि वो दिया जो एक प्रेमी भक्त को मिलना चाहिए। अब उगना के रूप में शिव शंकर जी विद्यापति जी के घर में रहने लगे। वो घर के कामकाज करते, गाय को चारा डालना, साफ सफाई, घर की देखभाल, जंगल से लकड़ी लाना आदि कार्य करने लगे। हाय क्या दृश्य है, सोचो, भगवान स्वयं भक्त के घर का काम कर रहे हैं। समय बहुत बढ़िया चल रहा था। विद्यापति जी जब भी कोई नई रचना लिखते, सबसे पहले उगना को सुनाते। उगना भी बड़े प्रेम और भाव से सुनता।
उगना के आने से विद्यापति जी की बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो गई थी, इसलिए अब उन्हें पूजा पाठ के लिए समय भी ज्यादा मिलता, जिससे वो बहुत खुश रहते। समय बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन की बात है, विद्यापति जी को राजा शिव सिंह के दरबार में जाना था। वो साथ में उगना को भी ले चले। दोनों आराम से चल रहे थे। जंगल के बीच तक पहुंचे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति जी का गला सूखने लगा। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था। व्याकुल विद्यापति जी ने उगना से कहा, अरे भैया देख तो, कहीं से जल का प्रबंध हो जाए तो, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बिना पानी के प्यास से ही मर जाऊंगा। उनकी ऐसी हालत देखकर शिव रूपी उगना घबरा गए। वो बोले, मालिक आप यहाँ पेड़ की छांव में बैठो, मैं अभी पानी ढूंढ कर लाता हूँ। यह कहकर वो खाली लोटा लेकर चल पड़े। वो जगह सुनसान जंगल थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का नामो निशान भी नहीं था। शिव जी सोचने लगे, अब क्या करूं, कहां से लाऊं पानी। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने काफी ढूंढा पर पानी कहीं नहीं मिला, इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनकी जटाओं में गंगा थी। अपनी जटाओं को खोलकर उन्होंने लोटे में जल भर लिया और फिर उगना के रूप में विद्यापति जी के सामने पानी भरा लोटा रख दिया। विद्यापति जी ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद महसूस हुआ। वे आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में दूर दूर तक जल का कोई स्रोत नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, फिर उगना को गंगा जल कहां से मिल गया। विद्यापति जी को उगना पर कुछ शक हुआ। उन्होंने सोचा जरूर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति तो इतनी जल्दी गंगा जल नहीं ला सकता, इसमें जरूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। वह उगना से तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे, जिसमें उगना फंस गए। इसके बाद विद्यापति जी ने बड़े प्रेम से उगना को प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना वास्तविक परिचय बताए। भगवान शिव को विद्यापति जी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और तब उगना रूपी शिव शंभू ने विद्यापति जी को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। शिव शंभू को देखकर विद्यापति जी रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे। कैसे शिवजी जी ने उनके घर का काम किया, अपने कोमल हाथों से जंगल से लकड़ी काट के लाए। इस तरह उन्हें रोते तड़पते देखकर शिव शंभू ने कहा, प्रिय विद्यापति, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ, तभी तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की इच्छा है, लेकिन कभी किसी को मेरे वास्तविक परिचय मत देना। जिस दिन किसी को भी मेरे वास्तविक रूप का पता चला, मैं उसी समय तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। विद्यापति जी को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल गया था। उन्होंने बड़े प्रेम से खुशी खुशी शिवजी जी की शर्त मान ली। अब विद्यापति जी उगना को बड़ा प्रेम करने लगे। उनका तो पूरा व्यवहार ही बदल चुका था, जो उनकी पत्नी को बड़ा अजीब लगता था। एक दिन की बात है, सुधीरा ने उगना को जंगल से लकड़ी बीन कर लाने को कहा। उगना उस समय दूसरे काम में लगे हुए थे, इसलिए वो भूल गए। सुधीरा इस बात से नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उगना की पिटाई करने लगी। विद्यापति जी ने जब ये दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही है, ये भगवान शिव शंभू है। विद्यापति जी के मुंह से ये शब्द निकलते ही शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस बात ने विद्यापति जी को बहुत बड़ा झटका दिया। वो पागलों की भांति उगना उगना नाम की आवाजें लगाते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी मनोदशा देखकर शिवजी जी को दया आ गई। एक वन में भगवान शिव उगना के रूप में फिर से प्रकट हो गए और विद्यापति जी के सामने आकर कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। विद्यापति जी सुनकर जोर जोर से रोने लगे। बोले, प्रभु आप मेरे साथ नहीं रह सकते, मुझे अपने पास बुला लो। भगवान से भक्त का ऐसा हाल देखा नहीं किया। वो बोले, विद्यापति, उगना रूप में नहीं, पर मैं शिवलिंग के रूप में सदा तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। शिवजी जी की इस लीला से गौरी देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। विद्यापति जी ने एक अपनी रचना में लिखा है, नंदन वन में भेटला महेश, गौरी मन हर्षित मेटल कलेश। इसके बाद शिवजी अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। इसी स्थान पर उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बना। वर्तमान में ये स्थान मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। समय के साथ विद्यापति जी की भक्ति और प्रेम निरंतर बढ़ते रहे। एक समय विद्यापति जी को अपने अंत समय का आभास हुआ। वो मरने से पहले गंगा जी जाना चाहते थे, पर उनकी उम्र इतनी अधिक थी कि वो गंगा जी तक पहुंच ही नहीं सकते थे। उन्होंने भगवान शिव का आवाहन किया तो माँ गंगा उनके समक्ष सामने प्रकट हो गई और वो उसी समय गंगा जी में समा गए। वह तिथि थी कार्तिक धवल त्रयोदशी की। इस तिथि को देश भर में मैथिल समुदाय हर साल विद्यापति स्मृति पर्व मनाते हैं।
विद्यापति जी का जीवन और भक्ति सभी के लिए प्रेरणा सूत्र है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देवों के देव महादेव एक भक्त पर इतना मुग्ध हो जाएंगे कि उसके घर जाकर चाकरी करने लगेंगे और छोटी सी गलती पर उस भक्त की पत्नी के हाथों जलती लकड़ी की पिटाई तक रखाएंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु। अपना मान भले चला जाए, भक्त का मान न जाने पाए। बोलो शिव शंभू की जय, हर हर महादेव। अगर ये कथा पसंद आई हो, दिल को छुई हो और जीवन के लिए कुछ प्रेरणा मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जय शिव शंभू।